नमस्कार स्टूडेंट। आप सब लोगों का स्वागत है जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए अपनी लाइफ में। स्टूडेंट, तो आज की हमारी सेकंड क्लास है एसएससी सीएचएसएल 2023, जिसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं अगस्त 2 से। हमारी क्लास टॉपिक वाइज चल रही है, क्योंकि ज्यादातर पेपर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हमारी रेगुलर कम से कम 30 से 35 टॉपिक वाइज क्लासेस हो जाएंगे आपके पेपर होने से पहले। और 30 से 35 क्लास आपने ले ली तो समझ लीजिए 18-19 क्वेश्चन आप पेपर में आराम से कर सकते हो, जीएस जीके जीए और करंट अफेयर और हिस्ट्री के। तो ये सारी क्लास रेगुलर लें और अपने नोट्स बनाते चलें और एक भी क्लास स्किप ना करें। तो आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व, क्योंकि इस वाले टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन अपने पेपर में फंसता ही है। इससे पहले मैंने आपका नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी कवर करा दिया, तो आज मैंने लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व लेके आ गया हूं, क्योंकि हमारे देश में जैसा कि आप लोगों को पता है टोटल 54 टाइगर रिजर्व में 2022 से पहले 53 टाइगर रिजर्व भारत में होते थे, लेकिन 2022 में एक नया टाइगर रिजर्व बना, रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहां पे? चित्रकूट में। उसको मिला के भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारे भारत में है नागार्जुन सागर सिसलेसम। ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो अगर आप लोगों से पेपर में ये पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप क्या टिक करके आओगे? नागार्जुन सागर सिसलिज्म, जो कि कौन से स्टेट में पड़ता है भारत में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दोनों में ज्वाइंट है। आधा आधा इसका इसका बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा भारत का टाइगर रिजर्व। कई बार पेपर में सबसे छोटा भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है सबसे छोटा भारत में टाइगर रिजर्व है भोर, जो कि कहां पड़ता है? आपका महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और कई बार यह भी पूछा गया है भारत में सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। वैसे तो हर एक बच्चे को यह पता ही होता है। तो भारत में सबसे पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में भारत में बना था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। लेकिन आप लोगों को याद रखना है एक छोटी सी चीज, जब ये 1936 में टाइगर रिजर्व बना था ना, तब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, इसका नाम था हिली नेशनल पार्क। तो आप लोगों को ये भी देके पेपर में देके रखता है हिली नेशनल पार्क। क्या देके रखेगा? हिली नेशनल पार्क। तो कई बार पेपर में ये भी दे रखा होता है हिली नेशनल पार्क कब बना था, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो याद रखना है हिली नेशनल पार्क भारत में बना था 1936 में। भारत का पहला नेशनल भारत का पहला क्या था? टाइगर रिजर्व भी था, और भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही था। टाइगर रिजर्व प्लस भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? भारत का टाइगर रिजर्व, जो कि 1936 में बना था। और 1936 में इसका नाम था हिली नेशनल पार्क। और 1970 में इसका नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हिली नेशनल पार्क नाम चेंज करके 1970 में इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पे? रामनगर में। रामनगर में पड़ता है। ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो टोटल टाइगर रिजर्व मैंने बता दिए। देखिए ये मैप दे रखा है कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत में पड़ता है, ये उसका मैप है। टोटल टाइगर रिजर्व 54, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। देखिए देखिए इस वाली लिस्ट में 53 दे रखे हैं, ये पुरानी लिस्ट थी। तो 54 में पी टाइगर रिजर्व, जो कि 2022 में भारत में बना है। अभी मैंने बताया था क्या नाम था, बताइए, गैस करिए। कहां पे है ये? चित्रकूट। कहां पे? चित्रकूट। चित्रकूट कहां पे पड़ता है? यूपी में। चित्रकूट कहां पे पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। इसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। पहले 2022 से 53 होते थे, 2022 में एक नया टाइगर रिजर्व बना जिसका नाम रखा गया रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। आप लोगों को याद रखना है, कई बार नाम भी पूछ सकते हैं नए टाइगर रिजर्व का। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम देखिए सारे नेशनल पार्क आपके कवर करके जाएंगे। ठीक है। सारे जितने भी हैं सब कवर हो जाएंगे इस क्लास में। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से। तो नेशनल पार्क, तो सॉरी,
नेशनल पार्क की तो क्लास ले चुका हूं, क्योंकि टोटल नेशनल पार्क भारत में कितने पड़ते हैं मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में करा दिया था। टोटल नेशनल पार्क भारत में 103 पड़ते हैं। कितने? 103। लेकिन जो एक नया टाइगर रिजर्व भारत में खुला है उसको मिला के अब 104 हो गए हैं टोटल। तो आज हम कवर कर रहे थे टाइगर रिजर्व, याद रखना है। तो ये अब टाइगर रिजर्व के आपके क्वेश्चन है, तो ये इन क्वेश्चन में हम ज्यादातर टाइगर रिजर्व कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये क्लास आपने देख ली ना तो आज के आज आप टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कभी नहीं भूलोगे, पेपर में बड़े आसानी से टिक कर दोगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, वो टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, वो टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, देखिए स्टूडेंट, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, क्योंकि जब मैंने पहली तीसरी चौथी स्लाइड थी तब ये पढ़ा दिया है। ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, और ये मैंने बता चुका है आपको पहले भी। कहां पे पड़ता है? 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पे पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि वो टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में, और नागार्जुन सागर सिसलेजम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमलाई टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ऑप्शन बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग बता सकते हो। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन कराऊंगा ताकि दोनों बच्चों का कवर हो सके, क्योंकि बच्चों की ज्यादातर शिकायत होती है सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, सर आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहे। इसलिए मैं दोनों में ही क्वेश्चन लाया हूं, आपके हिंदी में भी क्वेश्चन लाया हूं, इंग्लिश में भी लाया हूं। मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा, इंग्लिश में भी, ताकि हिंदी वाले बच्चों का भी कवर हो और इंग्लिश वाले बच्चों का भी कवर हो और किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या क्वेश्चन था आपका? मधुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखना है। तो ये इसको आप कैसे याद रखोगे? तो एक चीज याद रखिए, जहां देखोगे मलाई, जहां देखोगे मलाई, जहां देखोगे मलाई, वहां पे क्या टिक कर दोगे आप? तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में नारियल होता है ना, उसकी मलाई बड़ी फेमस है, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। जब भी आप जाओ ना तमिलनाडु, आप खा के देखना, उस नारियल की मलाई बड़ी टेस्टी होती है। इसलिए क्या, जहां देखा मलाई, क्या कर दिया टिक? तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में नारियल की मलाई बहुत ज्यादा फेमस होती है। तो याद रखना है, जहां देखो मलाई, क्या टिक कर दोगे? तमिलनाडु। ये ट्रिक है, आज के बाद भूलना नहीं है, कॉपी में नोट कर लो। जहां देखोगे मलाई, क्या टिक कर दोगे? तमिलनाडु। ये ट्रिक है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के लिए भी और टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया के लिए भी। जहां देखोगे मलाई, क्या टिक कर दोगे? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, बानीपुर टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, बानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? स्टूडेंट बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन आपके पास है झारखंड, कर्नाटका, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। कई बार पेपर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व पूछा गया है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है ये आप लोगों को बताना है। तो याद रखना है, ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। कहा? कर्नाटका में पड़ता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों 5 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। ऑप्शन आपके पास कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो इंद्र की तरह, इंद्र की तरह ध्वस्त कर देते हैं किसको हम? छत्तीसगढ़ को। तो कहां पे पड़ता है आपका भाई इंद्रावती? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से क्या याद रखोगे? 36 आएंगी, 36 जाएंगी, मेरी वाली इंद्रावती मेरी मम्मी लाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इंद्रावती रिजर्व टाइगर रिजर्व किस राज्य में? अभी मैंने बताया था छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 5 सेकंड का टाइम है, इससे पहले मैंने बता चुका है आपको। ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का ट्राई करिए, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होता जाए। जिसको नहीं पता वो भी ट्राई करे, ताकि उसको ये पता लगे उसको क्या आता है क्या नहीं आता, चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसे ट्राई करा करिए क्लास में भी, बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही कवर सारी चीजें। तो याद रखना है, देखिए क्या है अपना दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आपके उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व में,
एक तो हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व, और एक कौन सा है, दो है। देखिए, एक मैंने सबसे पहले बताया भारत में पहले 54 थे टाइगर रिजर्व, एक बना 54 में टाइगर रिजर्व। क्या नाम था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो इसका नाम था रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चित्रकूट। और चित्रकूट कौन सी स्टेट में पड़ता है आपका, यूपी में। तो आपको याद रखना है, अब यूपी में दो टाइगर रिजर्व है, एक दुधवा टाइगर रिजर्व और एक रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, सबसे नया टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पड़ता है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कौन सी स्टेट में, यूपी में। तो यूपी से याद रखिए, भारत यूपी में दो टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। और भारत का नया टाइगर रिजर्व कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और कौन सी स्टेट में पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चित्रकूट। स्टेट तो आपकी यूपी है। अगला क्वेश्चन, अमरावत टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। अमरावत टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है स्टूडेंट। ऑप्शन बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना। 5 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। तो इस चीज से आपको एक चीज और क्लियर करूंगा इसमें। देखिए, अमरावत से पता है, ये अमरावत टाइगर रिजर्व है ना, पहले किसका पार्ट था, ये पार्ट था आपका नागार्जुन सागर सिसिलिज्म। जो अमरावत टाइगर रिजर्व था, ये नागार्जुन सागर सिसिलिज्म है, उसका पार्ट था, उस टाइगर रिजर्व का पार्ट था। लेकिन बहुत ज्यादा ही दो स्टेट इसमें कवर हो रही थी, एक तेलंगाना कवर हो रही थी और एक अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों टाइगर रिजर्व को दो नाम में बांट दिया गया। नागार्जुन सागर सिसिलिज्म को कहां पे बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश में बांट दिया गया, ठीक है। और आपके अमरावत टाइगर रिजर्व को तेलंगाना में बांट दिया गया। याद रखना है, दो पार्ट में बांटा गया नागार्जुन सागर सिसिलिज्म को, क्योंकि ये पहले दो स्टेट में पड़ता था, ठीक है, पहले दो स्टेट में पड़ता था। तो अब दो पार्ट में बांट दिया, तो दूसरे वाले पार्ट, एक पार्ट का नाम तो रखा गया नागार्जुन सागर सिसिलिज्म, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरे का नाम रखा गया अमरावत टाइगर रिजर्व, जो कि आपका तेलंगाना में पड़ता है। आधे आधे में बांट दिया गया। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना। लेकिन 1936 में मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसका क्या नाम था, हिली नेशनल पार्क नाम था, हेली नेशनल पार्क नाम था इसका 1936 में, जो कि 1970 में बदल के रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क और भारत का पहला टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है आपका उत्तराखंड में रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड में रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गंगा जी के किनारे। अगला क्वेश्चन, मालघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में। मालघाट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। ऑप्शन गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम और नागालैंड। तो आप एक चीज बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका क्या, बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता था, महाराष्ट्र में। तो आप एक ट्रिक लगाइए, सुबह भोर में, क्या, सुबह भोर में उठ के, सुबह भोर में उठ के मैले कपड़े ले गए मालघाट। मालघाट कहां, जहां कपड़े धुलते हैं। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, सुबह भोर में उठ के मैले कपड़े कहां ले गए, मालघाट। तो भोर आपका कहां पे पड़ता है टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। और तो मालघाट भी कहां पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र में। सुबह भोर में उठ के मैले कपड़े कहां ले गए, मालघाट कपड़े धुलवाने। क्योंकि देखिए, आप सुबह सुबह उठते हो, देखिए जो लोग बाहर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह सबसे पहले उठते हैं। अब उनके जो गंदे कपड़े होते हैं, ज्यादातर बच्चे होते हैं ना, खुद नहीं धोते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं, उन्हें नहीं मिलता टाइम। क्या करते हैं, वो सारे कपड़े सुबह सुबह फोल्ड करते हैं, चादर में डालते हैं और मालघाट धुलवाने ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है टाइम। अगला क्वेश्चन,
मानस टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ऑप्शन आपके पास है नागालैंड, आसाम, मिजोरम और क्या अरुणाचल प्रदेश। बड़ा ही सही ऑप्शन है यार। ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। तो ना मेरी और मानस और काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है आपका? आसाम में। ट्रैक लिख देता हूं आपका, ना मेरी इधर लिख देता हूं आपका, ना मेरी ना तेरी, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की, काजी के औरंग की। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, ना मेरी हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया और औरंग टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है आपका? आसाम में। ट्रिक याद रखनी है, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। इस ट्रिक से आप क्या याद रखोगे? ना मेरी टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? आसाम में। ये आसाम की ट्रिक है, कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के बाद आप आसाम के टाइगर रिजर्व कभी नहीं भूलोगे, गारंटी ले लो और हमेशा सही टिक के करके आओगे। कॉपी में लिख लीजिए ट्रिक, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। ना मेरी एक आपका हो गया, ना मेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। मानेंगे से मानस टाइगर रिजर्व, काजी से काजीरंगा टाइगर रिजर्व, औरंग से औरंग टाइगर रिजर्व। याद रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ना मेरी मानिंग से मानस, काजी से काजीरंगा, औरंग से औरंग। कॉपी में नोट कर लीजिए, भूलोगे नहीं, ताकि नहीं तो रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये आपकी यूट्यूब पे क्लास चल रही है जेएस रोजगार चैनल पे। ये क्लास तो हमेशा आपकी डली रहेंगी एसएससी सीएचएसएल प्ले लिस्ट 2023 में डली रहेंगी और जाके आप देख सकते हो। कॉपी में नोट कर लो, नहीं तो वीडियो देखनी है रिवीजन के टाइम, रिवीजन करना ताकि आपको भूले ना। और लाइक शेयर करिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लास नहीं मिलने वाली है इस तरीके से, और किसी भी चैनल पे इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी आपको कोई नहीं बताने वाला है। मैं हर एक चीज में मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, टॉपिक वाइज क्लास तो ला ही रहा हूँ, साथ में आपको जो भी क्वेश्चन टफ है उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि आप आज के बाद क्वेश्चन भूलो ना, पेपर में जाते ही टिक कर दो। तब देखिए क्या आ गया, काजीरंगा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ऑप्शन है मेघालय, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, आसाम। अभी मैंने बताया, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। काजी से क्या याद रखना है? काजीरंगा। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ेगा? कहां पे पड़ेगा? आसाम में पड़ेगा। टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर सिस्लिज्म टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? नागार्जुन सागर सिस्लिज्म टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा क्या भारत का सबसे बड़ा क्या भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व इन विच सॉरी कान्हा टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो आपको याद रखना है, कान्हा पाना टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कान्हा और पाना, कान्हा और पाना टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी कहां पे पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और भारत में ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है? तो आप लोगों को याद रखना है, पंजाब। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ऑप्शन बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। जब भी वाल्मीकि और बोध का नाम देखोगे, जब भी वाल्मीकि और बोध का नाम देखोगे तो क्या टिक कर दोगे आप? बिहार टिक कर दोगे। जब भी वाल्मीकि और बोध का नाम देखोगे तो क्या टिक कर दोगे? बिहार टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कान्हा पाना तो आपका मध्य प्रदेश में है, और सतपुरा भी आपका कहां पड़ता है? सतपुड़ा भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कान्हा पाना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सिंपली पीला टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सिंपली पीला टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? ऑप्शन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है, सिंपल सी चीज है। सिंपली पीला से क्या याद रखना है? सिंपल सी चीज है,
कि सिंपली पीला कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। सिंपल सी चीज है कि सिंपली पीला टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। अब आगे देखिए, पाना टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, पाना टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला। तो मैंने क्या बनाया, जहां देखोगे कान्हा, पाना, सतपुरा, क्या टिक कर दोगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट जहां पे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, प्लस भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। आपके उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश। तो सुंदरवन हो गया और आपका बक्सर टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब आपके कहां पड़ते हैं, ये वेस्ट बंगाल में हो गया। सुंदरवन हो गया और बक्सर हो गया, टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है आपका, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पेरियर टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, पेरियर टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है। गोवा, बिहार, उड़ीसा, केरला। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जहां देखोगे पेरियर क्या टिक कर दोगे, केरला। जहां देखोगे पेरियर क्या टिक कर दोगे, केरला। पेरियर टाइगर रिजर्व कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखना है कि पेरियर टाइगर रिजर्व आपका कहां पड़ेगा, केरला में। अगला क्वेश्चन, राजा जी टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ऑप्शन उड़ीसा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। तो बताइए राजा जी टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में पड़ता है। तो आपको इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, राजा जी से क्या याद रखना है, राजी, राजी, गैर राजी। जाना पड़ेगा उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तराखंड। राजी, राजी, गैर राजी कहां जाना पड़ेगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोले भगवान के दर्शन करने, जो कि सब लोग जाते हैं। तो आज के बाद ये ट्रिक आप नहीं भूलोगे कि राजा जी टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है। तो राजा जी से याद रखोगे, राजी, राजी, गैर राजी कहां जाना पड़ेगा, उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोले भगवान के दर्शन करने। तो इससे याद रखना है उत्तराखंड, आज के बाद नहीं भूलोगे, गारंटी ले लो। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ऑप्शन केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तमिलनाडु की। और मैंने आपको ये बताया भी था, जहां देखोगे मलाई, जहां देखोगे मलाई क्या टिक कर दोगे, तमिलनाडु। मलाई देखते ही सीधे टिक कर दो तमिलनाडु, कहीं भी कौन से भी शब्द में देखो मलाई लास्ट में क्या टिक कर दोगे, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, नागरहोल टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ऑप्शन कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बताइए। तो नागरहोल कई बार पेपर में पूछा गया है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कई बार पेपर में पूछा गया है और आप लोग रहते हो कंफ्यूज, क्योंकि नागरहोल देखते ही आप क्या टिक कर देते हो, आप बताइए, बताइए। नागरहोल टाइगर रिजर्व देख के आप क्या टिक कर देते हो, 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, नागरहोल देख के आप क्या टिक कर देते हो। नागरहोल देख के बच्चा टिक कर देता है महाराष्ट्र, जो कि आप लोगों को नहीं टिक करना है। जहां भी देखोगे नागरहोल क्या टिक करना है, कर्नाटका, क्योंकि नागरहोल टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो रणथंभौर, देखिए रणथंभौर, रणथम भी आ रहा है, रथ भी इसमें आ रहा है, भोर भी आ रहा है। जहां देखोगे रथ, जहां देखोगे रथ, रथ क्या टिक कर दोगे, राजस्थान। आरे आरे, रणथंभौर से क्या याद रखोगे, आरे आरे, रणथंभौर से याद रखोगे राजस्थान। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, राजस्थान। कैसे याद रखोगे, आरे आरे, आरे से क्या याद रखोगे, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, ना मेरी टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, ना मेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में। ऑप्शन तमिलनाडु, केरला, झारखंड, बिहार आप लोगों के पास है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखिए, ना मेरी ना तेरी हम मानेंगे काजी के औरंग की। तो ना मेरी टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है आपका, ये पड़ता है आसाम में, इधर नहीं दे रखा है ऑप्शन में। तो आप क्या ऑप्शन लगा लोगे, इसका उत्तर क्या होगा, आसाम ही होगा। राइट आंसर आसाम, ना तमिलनाडु, ना केरला, ना झारखंड, ना बिहार। आसाम ऑप्शन में नहीं दे रखा था, कॉपी में लिख लीजिए कि ना मेरी टाइगर रिजर्व आसाम में होता है।
अगला क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, बक्सा हो गया आपका, सुंदरबन हो गया, ये सब कौन से स्टेट में पड़ते हैं? आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। जिन बच्चों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं करा है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। 2 तारीख से आपके पेपर हैं। अगर आपने ये 30 क्लासेस ले ली तो लगभग मैंने बता दिया 17-18 क्वेश्चन आप टिक कर दोगे, जीके, जीएस, जीए, करंट अफेयर और हिस्ट्री के, क्योंकि सारे टॉपिक वाइज इसमें कवर करे जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, मेरा यकीन मानिए। ज्यादा ऊपर से पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये ऑप्शनल क्लासेस लोगे, मतलब टॉपिक वाइज क्लासेस लोगे, तो बड़ी आसानी से आप पेपर कवर कर सकते हो। और ज्यादा आप डीपली पढ़ोगे ना तो एक टॉपिक को कवर करने में 10 दिन लगते हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन भी नहीं बनता है। क्योंकि मैं जो टॉपिक वाइज क्लास लाया हूं, मैं ढूंढ के लाया हूं क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पढ़े हैं फिर क्वेश्चन लाया हूं। तो आपका जब एक दिन में कवर हो सकता है सिलेबस, तो 10 दिन क्यों बर्बाद करने किसी टॉपिक पे? तो इसलिए कहता हूं टॉपिक वाइज क्लास लीजिए, जे रोजगार चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है यूट्यूब पे। और लाइक शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, शेयर करनी है क्लास। जो भी क्लास देखता है क्लास को शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लगे कि भाई कोई मार्केट में जेएस रोजगार चैनल पे जोगिंदर सर टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं डीपली बिल्कुल, और वो भी ऐसा टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।